कहते हैं कि जब तक आदमी कुछ दे नहीं जाता, जब तक आदमी लुट नहीं जाता, जब तक वो अपने पैसे कहीं पे वेस्ट नहीं कर देता, तब तक उसको अक्ल नहीं आती। सही कहा किसी ने गाइस। आज का ये जो टॉपिक है ना, वो उसी पॉइंट को लेके है। मैं कुछ ऐसे क्लू दूंगा और हम लोगों का कुछ एक रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा जो ठगा गया है गाइस। वैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, थंबनेल क्या डाला था हम लोगों ने, फ्रॉड, कंसल्टेंसी कंपनी, इनसे सब बचिए। तो वही किस्सा मैं आज आपको सुनाऊंगा और विथ प्रूफ के साथ में, विथ प्रूफ। हम लोग हर एक वीडियो में, हर एक वीडियो में हम लोग ये अवेयरनेस करते रहते हैं गाइस कि देखिए फ्रेंड्स, कहीं पर भी पैसा ना दे, कहीं पर भी फेक एजेंसी के चक्कर में नहीं पड़े। ऐसे जो है ना, आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भर भर के वीडियो मिलेगा वर्क फ्रॉम होम के नाम पे। कहीं पे आपको जो ऑफिस, देखिए मेरा ये ऑफिस है, हम लोग जीएसटी देते हैं, हम लोग ये देते हैं, वो देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और आपसे पैसा ले लेते हैं। कहीं पर भी आपको जो है बोलेंगे कि मैं इतने सालों से इतने बंदे को काम देता हूँ और लास्ट में बोलेंगे कि हम लोग इतना चार्ज लेते हैं। तो कहने का मतलब है उनके वीडियो में, उनके जो है, आप जो है इसमें जो है वीडियो में और उनके जो है कंसल्टेंसी में, कहीं कहीं पर भी आप पैसे का जिक्र सुनेंगे ही सुनेंगे। आज का ये वीडियो, आज का ये टॉपिक उसी पे आधारित है और ये मैं ट्रू मतलब आपको जो है ना, हम लोगों की एक रियल रिकॉर्डिंग हुई थी वो सुनाऊंगा आपको। थोड़ा वीडियो लंबा होगा और उम्मीद करूंगा कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा गाइस। आप चाहे दूसरा वीडियो देखिए ना देखिए, आप चाहे दूसरा हमारा वीडियो लाइक करें ना करें, लेकिन ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। एक्चुअल में मैं थोड़ा कुछ पहले बता देता हूँ। हुआ था क्या कि हम लोगों के पास में एक जो है एसओ पोस्ट आया था, सिक्योरिटी ऑफिस का पोस्ट आया था एक कुछ टाइम पहले। उसके लिए रांची से किसी भाई साहब ने अप्लाई किया था, जिसकी सैलरी थी 21,000 से लगाकर 26,000 सैलरी थी एसओ पोस्ट के लिए। तो उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था। वो भाई साहब जो है ना, बड़े ही रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट्स हैं। रिस्पॉन्सिबल बोले तो एक एजेड समझ लीजिए, एक 37-38 साल के हैं, प्लस वो अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं। समझ सकते हैं ना आप, इतने रिस्पॉन्सिबल। वो बंदा ठगा गया किसी कंसल्टेंसी के द्वारा, और वो भी बेंगलोर में। तो उस कुछ डिटेल्स में पहले ही बता देता हूं कि हुआ क्या था उनके साथ में। कि वो भाई साहब हम लोगों के पास में जो है अप्लाई किया था कि सर मैं इस जॉब के लिए आना चाहता हूँ एसओ पोस्ट के लिए। तो हम लोगों ने भाई रेज्यूम भेजिए, रेज्यूम भेजिए, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में आप यहाँ आइए, आने के बाद में अगेन आपका इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन हो जाएगा। भाई साहब ने रेज्यूम भेजा, हमारी टीम ने जो है उनसे जो है फोन कॉल करवा के, फोन कॉल करवा के इंटरव्यू करवाया, ओके हो गया, ठीक है। अब आने का जब टाइम हुआ तो बोल रहे कि सर मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर का कुछ काम निपटा के आपको जो है एक 2-3 दिन के अंदर बताता हूँ। 6 दिन के बाद में उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हम लोगों की टीम ने वापस कांटेक्ट किया कि भाई साहब क्या आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हम लोग दूसरे को हायर करते हैं। तो वो बंदा जो है 1 हफ्ते का और टाइम मांगा, हफ्ते पर बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर 10 दिन हो गए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हम लोगों ने वहां पे किसी दूसरे को हायर कर लिया। अब 25 दिन बाद वो कैंडिडेट्स बोलता है कि सर मैं आना चाहता हूं। तो हम लोगों ने मना कर दिया कि भाई साहब हम लोगों के पास वो पोस्ट नहीं है। आप जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल थे, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था एसओ पोस्ट, हम लोगों के पास में हेल्पर का काम है अभी प्रेजेंट टाइम। अगर करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। भाई साहब ने मना कर दिया, नहीं सर जी मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूं, मैं थोड़ा 37-38 साल का हूं, प्लस रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट्स हूं। रिस्पॉन्सिबल ये वर्ड काफी टाइम उन्होंने बोला, और हो है रिस्पॉन्सिबल भी है क्योंकि यार वो अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच थे, समझते हैं ना। तो रिस्पॉन्सिबल तो थे ही थोड़े बहुत। तो हम लोगों ने छोड़ा कि सोचा कि चलो छोड़ो यार, कि जो इतने अच्छे आदमी को अच्छी पोस्ट पे लगाया जाएगा। तो बीच में उन्होंने कहीं पे
फेसबुक पे एक एड देखा 100 पोस्ट का, सेम टू सेम। पता नहीं क्यों किसी ने हम लोगों की कुछ कॉपी की होगी, या फिर हो सकता है कि वहां पे कुछ फेक से ही था पहले। ठीक है, तो वो फेसबुक एड देख के आए और 10 से 12 हजार रुपए दे के चले गए। वो कैसे हुआ, कब हुआ, वो पूरा डिटेल सुनिएगा जरा। ये कॉल एक्चुअल हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था और प्रॉपरली बोला था कि देखिए ये कॉल जो है रिकॉर्डिंग कॉल रहेगा, प्लस हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे जो है फॉरवर्ड करेंगे, या अपने यूट्यूब चैनल अपने सब्सक्राइबर को बताएंगे, ताकि आप जैसे और भी भाई लोग जो है इस झांसे में न पड़े। तो गाइस पूरा जरूर सुनिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा, फायदे के लिए रहेगा। मैं समझा नहीं, एक बार वापस बताइए कब आए थे? जी मैं 10 दिन पहले गया था सर। ठीक है, मुझे बातचीत हुई थी उनसे। 10 दिन काम पहले था। बोले तो आज क्या डेट है? आज 9 तारीख, 9-10 तारीख है शायद आज। हाँ लगभग मैं 28-27-7 तारीख को निकला हूँ सर। अच्छा 27 या 28 को शायद। अच्छा, 28 हाँ अप्रैल हाँ। नहीं मई। नहीं नहीं, ये तो अब मई चल रहा है ना सर, 10 अच्छा मई 28 में अप्रैल, अप्रैल। हाँ हाँ जी हाँ। जी। मुझे व्हाट्सएप पे ही सारी बातें हो रही थी सर, मैं डॉक्यूमेंट्स भेजा, सब कुछ भेजा। जब आपने बोला भी वैकेंसी नहीं है, हाँ, क्योंकि नहीं मैं मैंने ये। वैकेंसी नहीं है करके बोला, बोला तो जब मेरे पास वैकेंसी था तब मेरी मम्मी बीमार है, मैंने आ नहीं सकता करके जी आपने बोला, तो मुझे तो किसी को डालना पड़ेगा वहां पे ना। जी जी, वो तो हाँ बराबर है ना। तो वही है कि फेसबुक पर उसका ऐड आया था सर। समझ हाँ। रहे हैं, अच्छा, फेसबुक पे फेसबुक पे ऐड आया था। जी, उसमें हम्म। ऐड आया था तो मैंने कॉलिंग किया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ओके, ऐसो जो पोस्ट वगैरह बोला था वो। अच्छा। मैं बोला चलो, समझ रहा, लेकिन सारी चीज़ फॉल्स हो रहा था। अब मुझे रियल समझ रहा था मैं। हम्म डॉक्यूमेंट्स भेजा, सब कुछ भेजा, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए बुलाया मेरे को। सामान हम्म। वामान लेके मैं गया, लेके जुगेज लेके। अच्छा, मुझे कृष्णापुरम स्टेशन पे। आवाज़ आ रही है सर? कृष्णापुरम नहीं, कृष्णराजपुरम रहेगा। हाँ, उतना नहीं मेरे को याद है, कृष्णा राजपुरम ही है वो जो स्टेशन आता है ना, कृष्णा राजपुरम। हाँ। वहीं पे उतरने बोला मेरे को। मैं बोला अच्छा। नहीं, मैं एसएमबीटी तक जाती है। तो बोला अगर हाँ। वहाँ रुकेगी तो वहाँ उतर जाइएगा, वहाँ से नज़दीक पड़ेगा। अच्छा। सारी चीज़ें रियल हो रहा था, जिस तरह बातचीत हो रही थी, समझ रहे हैं। कृष्णा राजपुरम में उतर उतर गए हम। हाँ। ट्रेन वहाँ रुकी। हालांकि ट्रेन रुकती नहीं है सर, वो एसएमबीटी, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ रुक गई थी। हम्म। कृष्णा राजपुरम में रात का समय था। हाँ समझ रहे हैं, 2-4 लोगों को मैंने शेयर किया बात। तो वही वो लोग भी बोला कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा कॉल कर दीजिएगा, क्योंकि सबको अच्छा, यकीन नहीं नहीं तो हो रहा बोलो, था। बोला तो होगा ना कौन सी कंपनी से हूँ मैं, नहीं वो सब नहीं, कुछ हमने आईडी बोला। बताया होगा ना उसने। हाँ, मैंने बोला कि कौन सी कंपनी है। बोला हाँ। बहुत इंटरनेशनल कंपनी है। थोड़ी मेरी मेरी से भी गलती हुआ ना सर, मैं फेथ कर लिया ना। इंटरनेशनल कंपनी है, मैं आपको फोटो वगैरह सब भेज दूंगा। और वो कंपनी का नाम पूरा डिटेल मैंने बोला भी। हाँ। भेज नहीं रहे हो, तो बात को वो टरका दिया। हाँ। नहीं, आप जब जानते हैं। आपको पता है कि आदमी फोटो वगैरह नहीं भेज रहा है तो फिर क्या जरूरत थी आने की, क्या हाँ जरूरत थी पैसे हाँ देने हाँ की? हाँ हाँ हाँ, मेरे से गलती बहुत बार हुआ। भगवान का भी बात नहीं माने ना सर। गॉड भी उस दिन मेरे को बोला मत जाओ, क्योंकि जिस टाइम 7:30 बजे की ट्रेन थी, वो हाँ। 36 घंटा डिले थी वो ट्रेन। गॉड भी अच्छा। बोल रहे थे मत जाओ, हाँ। आपके साथ बुरा होने वाला है। गॉड भी मना कर रहे थे मेरे को, लेकिन मैं गॉड का बात भी नहीं माना, समझ रहे हैं। अच्छा, तो साढ़े बेंगलोर सात कब बजे आए भैया? उसी समय सर, 27-28 तारीख को जो अच्छा, गया, दो 28 दिन के तारीख को बाद आ बेंगलोर आ गया। गए, अच्छा। हाँ अट्ठाईस हाँ, फिर क्या उनतीस किया बीस उसने? उसने मेरे को कृष्णापुरम राजपुरम में उतारा। हाँ। उसके बाद वहां से बोला ऑटो ले लीजिए रिजर्व। हाँ, अच्छा। वहां से मॉल के पास आ जाइए। मॉल का नाम तो मैं नहीं जानता, मैं तो फ्रेश हूँ, नया हूँ था ना। हम्म। बिल्कुल बड़ा मॉल था। समझ रहे हैं कोई तो मॉल वहाँ था, अच्छा क्या मॉल था। काम के लिए बुलाया था आपको? एसओ का ज्वाइनिंग के लिए, सिक्योरिटी एसओ? ऑफिसर। अच्छा अच्छा, सिक्योरिटी ऑफिसर। जी जी। ओके एसओ ओके, तो के लिए क्या तो मैं ऐसे सैलरी क्या थोड़ी बोला होगा जाता। एसओ का? 40,000। अच्छा अच्छा थर्टी फाइव अच्छा। से 40 के बीच में, 40,000। 40,000 सैलरी? तो आपको लगा नहीं कि जो है बिना, आपको एक्सपीरियंस था क्या इसके लाइन में, सिक्योरिटी लाइन में? तो मैंने उनको टोटल चीज बता दिया था ना सर, मैं मुझे क्या मालूम था तो फ्रॉड था आपको भी वो। तो ऐसा लगना चाहिए ना कि देखो, जब किसी बंदे को एक्सपीरियंस नहीं होता है और एरिया भी कोई दूसरा होता है, तो उसके लिए पॉसिबल होता है कि 40,000 रुपए किसी कंपनी के द्वारा देना हाँ, तो मैंने उनको बोला कि है? मैं 15-16 साल का स्पोर्ट्स टीचर हूँ, मैं एज ए हाँ। कोच हूँ। उसके अच्छा, आप, अलावा मेरे पास हाँ हाँ, कुछ आप नहीं है। कोच है ना? अच्छा अच्छा, क्रिकेट का कोच है। तो हाँ आप चल। इतने समझदार होके फिर इतना मतलब बड़ा धोखा कितने तक लूट क्या गए? किया दस जाए हजार सर, 15,000? सदमा तो लगा है सर, समझ रहे हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए घर में बंद हूँ। घर आया हूँ, बहुत तबीयत खराब है।
बहुत परेशानी तो से गुजरा हूँ। कितने कितने से लूट गए? वही तो किए ना सर, लगभग 9,000 रुपया उसको पीजी के नाम पे दिया, 2500 रुपया और एक्स्ट्रा पहले स्टार्टिंग में ही लिया था, कुछ ज्वाइनिंग तो फीस के लिए पीजी तो 3,000। पीजी वाले को दिया होगा ना? नहीं दिया ना, वही तो चकमा कर दिया ना वो, अच्छा, वही उसी वो को दिया, चकमा कर पीजी का दिया। पैसा भी आपने उसी को दिया? हाँ तो वही ले गया था पीजी हाँ वाला, हाँ डिमांड हाँ। मेरे से पैसा मांगा और ना कि पीजी आपसे वाला दे ज्वाइनिंग देना। फॉर्म वगैरह का पैसा लिया? हाँ हाँ, 35-4 हजार उसमें मेरा गया, 3500 के लगभग। तो अब जो प्लस ज्वाइनिंग फॉर्म का आपका पैसा लिया हुआ तो उसने कुछ बिल वगैरह कुछ लोग बोलते कुछ हैं मैं। नहीं सर, वो फ्रॉड था सर, बाद में ना पता चला, वहां से जब जो पैसा लेके भाग गया ना, तब हाँ। सुबह आता है पीजी वाला मेरे पास पैसे मांगने के लिए। अच्छा। स्टार्टिंग में पैसे वगैरह दिया जाता है, पैसे तो हम तो पैसे दे चुका हूँ, जो जो मेरे को लाया था। बोला नहीं मेरे को तो नहीं दिया, मार फोन कर रहा है, स्विच ही नहीं उठा रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा है। फिर मैंने भी किया, फोन ही नहीं उठा रहा है। उसके बाद में जाके फोन को ब्लैक लिस्ट में कर दिया, 9,000 अच्छा। रुपया लेके भाग गया। उसके बाद वही तब पीजी वाला को बोल दिया कि एक दिन रहने दीजिए, मैं थका हूँ, हाँ जो भी हाँ। पैसा होगा मैं आपको घर जाके दे दूंगा। वैसे तो आपको कोई बंदा जो है एक मतलब आपने कांटेक्ट किया या मतलब क्या कैसे सर क्या उन्होंने उसने कांटेक्ट किया आपसे? सर स्टार्टिंग में मेरे से ही गलती हुआ सर, फ्रॉड के मैंने सोशल मीडिया में मुझे लगा कि मैंने ही किया था सर, शायद अच्छा, ना व्हाट्सएप पे। आपने कॉल किया व्हाट्सएप पे और बंदे के टच में गए? हाँ जी जी जी, क्योंकि वो तो ऐड देता है सर आप फेसबुक पर। बताइए कि जब आप उसके टच में गए, आप उससे बातें करते रहे और यहाँ तक आ गए, तब तक उसने आपको कंपनी का नाम तक नहीं बताया, आपसे पैसा लिया, इसका पीजी के नाम से 9,000 रुपये लिया, ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम पे आपसे 5,000 रुपये लिया, 3500। 35 रुपया, तो वही 10-12 हजार रुपये हैं, तो फिर भी आपको नहीं लगा कि कुछ गलत हो रहा है? हाँ वहां जाने के बाद लग रहा था कि मैं बुरी तरह। हाँ हाँ। वहां जाने के बाद जब मैं पहुंचा ना, उस समय मुझे लगा कि मैं गलत आ गया हूँ, कि मैं बुरी अच्छा, तरह फंस गया हूँ। तो क्या करता तो बताइए, उस बेंगलोर में कैंडिडेट्स कोई का था भी नंबर नहीं। नहीं, उस बंदे का नंबर है आपके पास अभी? जी सर, असम का है वो। असम का क्या नाम बताया उसने अपना? क्या असम का ही है वो? असम का लड़का था, 30 साल का था, कैप वूप पहना हुआ था, असमिया था। अभी वो तो समझ गए सर जी, हर आसाम का लड़का ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो मैं ये बोल रहा हूँ कि नाम क्या बताया उसने? सर नाम तो नहीं कुछ बताया, नाम पूछा ही नहीं मैं सर। ये कैसा है, आप समझा नहीं मैं, आप इतने मतलब एजेड हैं, आपने ना तो नाम पूछा ना कंपनी का नाम पूछा, फिर मैं ऐसे ही सिर्फ पोस्ट पूछा, पोस्ट आपका क्या पोस्ट है कंपनी में, उन्होंने बोला कि मैं फील्ड ऑफिसर हूँ। अच्छा, तो कौन सी कंपनी में फील्ड ऑफिसर है? इंटरनेशनल कंपनी बताया था। अरे सर जी, इंटरनेशनल कंपनी का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? जी मैं सब गलती तो हुआ सर कि तो मैं मैं भी तो वही फ्रॉड बोल के रहा हूँ चक्कर कि में। जो है कुछ तो क्लू दिया होगा आपको। कोई क्लू नहीं सर, सिर्फ मैं फ्रॉड का शिकार हो गया, मुझे बुलाया गया, पैसे कुटकुटी काट रहा था मेरे को, मुझे अकबक लग रहा था। अच्छा। घर वापस बीमार होके आ गया, पता नहीं मैं क्या कुत्ता काटा था क्या ब्रेन में मेरा, उसकी बातों में आ गया, मीठी मीठी बातों में। मुझे क्या मालूम था कि उस मेरे साथ ऐसा करेगा। इस तरह मैं बिताया हूँ बेंगलोर में, समझ रहे तो हैं पुलिस आप स्टेशन पे। देखिए, तो आप चाहते हैं कि आप जैसे और भी आपके भाई लोग जो है इसके जाल में या ऐसे लोगों के जाल में न फंसे? हाँ सर, वो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे देता है, ऐड देता है, कल भी परसों भी मैं देखा था उसका नंबर कि मैं अच्छा। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जरूरत है, हाँ पेमेंट 24,000 500 रुपया, हाँ। ऐसे कर करके ऐड देता है फेसबुक अच्छा पर। जो अच्छा। जो देखिए सर, जॉब इन सिक्योरिटी जो सर्च कीजिएगा। जो भी जॉब इन, हाँ जॉब इन सिक्योरिटी बेंगलोर। जॉब इन सिक्योरिटी बेंगलोर, ये कहाँ पे हाँ आता है? फेसबुक में आता है? हाँ, फेसबुक में ऐड आता है, उसमें वो उसका भी आता है। सब गलत नहीं है उसमें, लेकिन अच्छा ये बंदा गलत है। अच्छा। अच्छा सिक्योरिटी जॉब इन बेंगलोर, अच्छा। अच्छा, आपने फेसबुक पर मतलब क्या आता है। नाम आपका? सत्यपाल जी ना? सत्यम वाजपेयी। अच्छा, सत्यम वाजपेयी, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ। जी अच्छा जी। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे और आपके भाई लोग ठग में मतलब न ठगाए या फिर आप जैसे और भाई लोग धोखा न खाए, तो हम्म। क्या ये मैं रिकॉर्डिंग जो है सोशल मीडिया पे डालूं, चैनल पे? सर डालिए, डालना चाहे डाल दीजिए, लेकिन सर इससे मेरे को क्या होगा सर, पैसे तो नहीं, वापस मिलेंगे नहीं आपको मेरे को। देखिए, आपका तो क्या मैं क्या बताऊं, आप तो इतने जो है 30-32 साल के हैं, तो आप खुद ज्यादा इतने सर, सज हाँ, 40, हाँ, कोई 40 42। 40 साल के हैं आप, जो है स्पोर्टमैन हैं, आपने जो एकेडमी चला रखी है,
ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए काम के लिए बाहर आ रहे थे। हाँ तो ठीक है, ज्यादा आय का जरूरत है सर मेरे हाँ को। वही वही। तो आप जब इतने समझदार आदमी धोखा खा सकते हैं तो और भी तो भाई लोग आपके जैसे रहते हैं जो बेचारे नए नए होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, जो घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? हाँ सर, सोशल मीडिया में डालिएगा तो क्या मीन्स ये कहाँ पे जाएगा मेरा नहीं बात। जाएगा तो सब लोग देखेंगे, मेरे जो सब्सक्राइबर है वो देखेंगे, वो समझेंगे इस चीज को कि जो देखो आगे से जो है हम लोग धोखा ना खाएं। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है सर, अपने सिर्फ अपने चैनल में ही दीजिएगा, ठीक हाँ है ना, ना। मैं तो अपने चैनल, मैं थोड़ी अखबार में दूंगा कि जो ये बंदा ठगाया करके, ऐसा थोड़ी होता। मैं हाँ अपने सब्सक्राइबर के लिए कि भाई सावधान हो जाओ, ऐसे ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो फ्रॉड के नाम पे जो है बुला के पैसा हाँ, ठग लेते हैं। फोटो वोटो तो नहीं ना आएगा सर। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ना तो आपका फोटो आएगा ना आपका जो है ये पूरा ये रहेगा कि, और दूसरी बात है तो आप तो ठगाए हुए हैं ना यार, तो आपको तो उल्टा ये होना चाहिए कि जो नहीं 100 की जगह 200 आदमी को कोशिश भेजो। किए सर, मैंने कोशिश पुलिस कंप्लेन भी करने की कोशिश किया था। हम्म। समझ रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं, मैंने कोशिश नहीं किया था, मैं बुरी हालत। नहीं मैं वो समझता हूँ, लेकिन अब आपको ये लगना चाहिए पुलिस ना कि वाले जो मदद है, नहीं किए, नहीं किए पुलिस। अब पुलिस वाला किस मतलब क्लू पे करेगा ये बताइए। क्या आपके पास कुछ प्रूफ है क्या जो पैसा दिया उन्होंने उसको जो आपने, या कुछ ऐसा लिखा पड़ा है क्या, लिखाई पढ़ाई है क्या? लिखाई पढ़ाई होती दोनों के बीच में तब ना जो आप उसको पुलिस को लेके जाके देते कि सर हम मेरे इस बंदे के साथ ये मतलब ये अग्रीमेंट हुआ है। नहीं तो हिंदी वहाँ पे हिंदी लोग नहीं जानते हैं ना, उन्होंने हिंदी बैठने बोला। समझते, देखिए हिंदी समझते हैं, नहीं करके नहीं, हिंदी समझते हैं, ऐसा नहीं है, पुलिस वाले भी हिंदी समझते हैं बुरा प्लस। नहीं मानिएगा सर, बुरा नहीं मानिएगा, मुझे क्या लग रहा था जानते हैं, मैं इंग्लैंड के कुछ लोगों के बीच में हूँ। समझ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, हाँ देखो आप इंडिया में ही थे और हिंदी नहीं जानते थे, हैं। मैं इंडिया में रहता ना, मुझे हेल्प किया जाता, हेल्प किया जाता, मुझे लगा कि मैं बाहर हूँ, इंडिया के बाहर हूँ, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, ऐसा फील हुआ मुझे को। और दूसरी बात, बेंगलोर तो अब जब तक मैं जन्म हूँ कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो जगह जो है ना नहीं देखिए बहुत। ऐसा नहीं है कि हर एक बेंगलोर में हर एक बंदा ऐसा नहीं होता है, हर एक कंपनी जेन्युइन हर एक हिंद, कंपनी हिंद, फ्रॉड फ्रॉड नहीं होती है। सर आई एम इंडियन सर, मैं हिंदी में रिपोर्ट नहीं लिखूंगा तो। चलिए वो तो देखिए अलग बात हुआ, लेकिन ये जो फ्रॉड हुआ है, जी वही मैं बोलूँ कि ये जो फ्रॉड हुआ है ये आप चाहते हैं ना कि भाई और लोगों के साथ ना हो। हाँ आप जैसे और भी भाई लोग, आपके जो भाई लोग रहेंगे। सर, कोई नहीं करेगा सर, कोई वो सब क्या करेगा, वो सब इस जगह नहीं पहुंचेगा तो भी नहीं भाई क्योंकि। पहुंचना तो देखिए ऐसा बात है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब हर कोई फेसबुक इंस्टाग्राम वो चलाता है। लोग। तो जो आप नाम बताए हैं, जो आप ये सब कहानी बताएं, इतना स्टोरी बताएं, तो ध्यान रखेंगे ना आगे कि देखो इस नाम का या ऐसा भी फ्रॉड होता है करके। हाँ हाँ तो तो सोशल मीडिया आपसे, में। हाँ तो सोशल आपसे मीडिया। चार चार लोग सीख लेंगे ना, कुछ सीखेंगे ना। हम्म। डाल दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कुछ हाँ इसमें नहीं है, लेकिन वही है कि उस इंसान को थोड़ा मेरे को सबक सिखाना था, लेकिन क्या अब करूं, क्या सबक पुलिस वाले भी सिखाएंगे आप? सबक। 12-15 हजार रुपए जो है खो वही के बोले घर वही वापस वही वो लौटे हो, नहीं 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 अब वही क्या बोले। सबक सिखाएंगे आप ऐसे फ्रॉड आदमी को? क्या बोलेंगे बताइए अब अरे क्या? वही बोले, उन्होंने उनको यही बोला मैं और ऐसे असलिया आदमी का, फ्रॉड को। ऐसे आदमी का और ऐसे कंपनी वाले का कोई पता ठिकाना थोड़ी होता है जो हाँ चार तो मैं। दिन जो है यूट्यूब पे आके जो है या कहीं पे जो है डाल देते हैं, फिर पैसा ऐसा लेके भाग जाते हैं। अरे तो मैंने उनको यही बताया ना, उसको फ्रॉड को, कि अरे कम एज वाले को पकड़ता ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वाले, परिवार चलाने वाले, पूरा घर का देखिए जिम्मेदारी चलाने फ्रॉड वाले करने को वाला पकड़ना ये चाहिए। नहीं देखता है कि आगे वाला गरीब है अमीर है, 4 बच्चों का बाप है या 2 बच्चों का बाप है, या शादीशुदा जी है जी। या नहीं है, वो थोड़ी देखता है। वो तो पैसे से हम्म। मतलब रखेगा ना कि उसका पैसा कहाँ से आ रहा है। सर वो फेसबुक पर ऐड देता है, गलत गलत इंफॉर्मेशन देता है, सुपरवाइजर इसका उसका, उसको जो कॉल करता है उसके वर्दी के नाम पे, ज्वाइनिंग फीस के नाम से पैसा वैसा लेके भाग जाता है वो। उसका वही है, मॉल के पास रहता है वो, वहीं आसपास वो, आसाम का है वो, टोपी ओपी लगाता है, 29-30 साल का है वो। समझ रहे चलिए हो। कोई नहीं, जो है मेरे पास अगर कोई आएगा अच्छी पोस्ट का, हाई सैलरी वाला, जी तो मैं अपडेट जी दूंगा, ठीक है जी? क्योंकि जी जी जब जी। था मेरे पास मैं बुलाया तब तो आप आए नहीं। हाँ जी जी जी, गलती हुई है मेरे से। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने सुना अभी, भाई साहब कहाँ से थे, कैसे फ्रॉड हो उनके साथ, कितना रुपया जो है चला गया और कितना जो है रुपए लूट गए वो, 10 से 12 हजार रुपये प्लस टाइम गया, प्लस ऐसा हुआ कि वो किसी को बता भी नहीं सकते। वो यही बोल रहे हैं कि सर मैं कैसे बताऊं, मैं इतना अच्छा आदमी और इतना एजेड आदमी, इतना जो है समझदार आदमी लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं, मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मैं कैसे बताऊं? पुलिस में भी कंप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बंदे का कुछ आईडी प्रूफ है नहीं है, प्लस
खाली फ़ोन पे बात हुआ था उनका, और ये रियल है गाइस, रियल, एक्चुअल में रियल फ्रॉड हुआ था। हम लोगों के पास एक्चुअल में काफ़ी सारे ऐसे कॉल्स आते हैं, नहीं करके नहीं। जो बंदा हम लोगों के पास पे काम के लिए आता ना, वो बोलता है कि सर मैं एक एजेंसी में गया था, मुझसे पैसा लिया, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो यार, वो जो है तुमको काम चाहिए, तुम गए थे तो तुमसे लिया होगा तो तुम गए क्यों, तो हम लोग मतलब ऐसे ऐसे बातों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये वीडियो हम लोगों को अच्छा लगा, सॉरी, ये जो है कॉल हम लोगों को अच्छा लगा, और ये जो है बात हम लोगों को अच्छा लगा कि ये ज़रूर जो है बात हमारे सब्सक्राइबर को बतानी चाहिए, इसीलिए हम लोग आप लोग के सामने लेके आए हैं। तो गाइस, अवेयरनेस हो जाइए, जहाँ पैसे का नाम आता है, जहाँ ज्वाइनिंग फॉर्म का नाम आता है, जहाँ कंसल्टेंसी फीस का नाम आता है, समझ लीजिए 100% फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। देखिए गाइस, हमारे चैनल पे भी कभी कभी कुछ ऐसे बंदे आ जाते हैं, कमेंट्स कर देते हैं कि फ्रॉड है, लूटता है, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, नहीं करके नहीं। वो कब आते हैं, महीने में 1-2 कमेंट्स कुछ ऐसे आ ही जाते हैं। और वो कौन भाई साहब होते हैं, कौन बंदे होते हैं ऐसे, जो घर से ये सोच के आते हैं कि और बाप रे, मैं तो बेंगलोर में जाऊंगा, अच्छे से रहूंगा, सोफा सेट पे बैठूंगा, क्या कूलर की मस्त हवा मिलेगी, एसी की हवा मिलेगी, मुझे जो आराम से बेड पे सोने को मिलेगा, वो सोच के जो आता ना हमारी कंपनी में, वो कभी सक्सेस होता नहीं, और हमारी कंपनी कभी उसको काम देती नहीं है। उसको जो है हम लोग चाहे 1 कंपनी घुमा दे, 2 कंपनी घुमा दे, या 10 कंपनी घुमा दे, उनको कहीं पे काम सूट नहीं होता। एंड में जाते वक्त क्या बोल देते हैं कि ये फ्रॉड कंपनी है। अगर कोई ये बोल दे कि वर्क 8 आवर कंपनी वाले ने हमसे पैसा लिया है, 3,000, 4,000, 5,000 तो छोड़ो गाइस, 1 भी रुपए, बोल रहा हूँ ना, 1 भी रुपए छोड़ो, 50 पैसे बता दो यार कि 50 पैसे भी मैंने जो है उनको फोन पे किया, गूगल पे किया, या फिर कैश दिया है। नहीं गाइस, हम लोग नहीं लेते हैं। देखिए, रही क्लाइंट की बात गाइस, की जो है आदमी आता है तो जो है कहीं पे जाता है, तो कुछ क्लाइंट ऐसे भी मिल जाते हैं जो सैलरी में थोड़ा डिले कर देते हैं, लेट कर देते हैं, तो वो तो आपको हर एक कंसल्टेंसी में देखने को मिलेगा, हर एक कंपनी में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क 8 आवर कंपनी वाले फेक जॉब देते हैं, फ्रॉड देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस, अवेयरनेस हो जाइए, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास में। और एक्चुअल में पता है क्या है, ये जितने भी कंसल्टेंसी वाले फ्रॉड वाले होते हैं ना, वो क्या होता है, जून जुलाई मार्च महीने में ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे। उनको पता है, क्योंकि इस मौसम में, इस टाइम में जो है कोई कॉलेज ड्रॉप आउट रहेगा, कोई स्कूल छोड़ता रहेगा, कोई अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ रहेगा, तो उनको जॉब की ज़रूरत रहेगी। जो यंगेस्ट रहता है ना, वो काम की तलाश में इधर उधर जाते हैं, तो उनको पता है, तो वो लोग उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। लेकिन ये भाई साहब काफ़ी समझदार होते हुए भी उनके शिकार हो गए। तो गाइस, आप भी समझ जाइए, संभल जाइए, जहाँ पर पैसे का नाम आता है, जहाँ पे आपसे पैसा लिया जाता है, वो फ्रॉड कंपनी है, 100% फ्रॉड कंपनी है। गाइस, ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, ताकि कुछ उनको सीख मिले और उनको कुछ सबक मिले। तो गाइस, हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक और अच्छी जो अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।